फैक्ट्री किस चीज़ की, क्या प्रोडक्ट होने वाला है, ये जनता के सामने कब आएगा, आखिर कब होगा प्रोडक्ट रिवील, और ऐसी भी क्या परेशानी है। खुशमित के चैनल पे जो वीडियो आया है, थंबनेल और टाइटल का वीडियो से कितना रिजेम्बलेंस है और क्या वो कहना चाहती हैं अपने ऑडियंस को, उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। उधर प्रीति, जिन्होंने अपनी बेटी का फर्स्ट मंथ बर्थडे सेलिब्रेट किया है अपने परिवार के साथ, अपने इन लॉज के साथ, एक स्पेशल मोमेंट रहा है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और निकी का एक शॉट देखा था मैंने, जहां उन्होंने बालकनी में खड़े होकर एक शॉट बनाया था, उसके ऊपर लोगों का कमेंट सेक्शन में क्या क्या है, और एक बहुत ही अच्छा सा कमेंट जो कि शायद निक्की जो अभी फील कर रही थी वो शॉट बनाते हुए वो एक्सप्रेस कर रहा है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन ये जो फैक्ट्री है भाई, देखो, फैक्ट्री, बिजनेस, कंपनी, प्रोडक्शन हाउस, स्मॉल प्रोडक्शन हाउस, मतलब जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हो गई, मशीन की पूजा दिख गई, और फैक्ट्री पे सास ससुर माता पिता दिख गए, लेकिन प्रोडक्ट क्या होने वाला है ये अभी तक ऑडियंस के बीच में नहीं आया है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ऑडियंस जो है वो अब अपना पेशेंस लेवल थोड़ा सा खोते हुए दिख रही है। कमेंट सेक्शन में ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या पागल बनाया जा रहा है ऑडियंस को, एकता कपूर के सीरियल से भी ज़्यादा यहाँ पे सस्पेंस रखा जा रहा है। तो खैर, ऑडियंस की प्रतिक्रिया है। और जो ऑडियंस ने सजेस्ट किया था जेठानी को कि उनका 10th एनिवर्सरी आने वाला है, तो उसको लेके आप रोज एक रील डालिए, उस पे कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो कि पता नहीं क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं, उन सब को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीति की। प्रीति का एक वीडियो देखा मैंने जहाँ की उन्होंने अपनी बेटी का फर्स्ट मंथ, उनकी बेटी 6 मार्च को हुई थी और 6 अप्रैल को वो अपनी बेटी का फर्स्ट मंथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, और उन्होंने वहाँ पे 6 मार्च बोल दिया था, जिसको लेके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग उन्हें करेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती है, देखो, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है, बहुत ही छोटी बच्ची है, तो रात को प्रॉपर नींद नहीं होना, फिर दिन भर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, माइंड में एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके इतना ध्यान नहीं रहता है। खैर, ऑडियंस ने उन्हें कमेंट सेक्शन में करेक्ट भी किया था। आखिरकार जो प्रीति कहना चाहती थी उनका क्या मतलब था वो ऑडियंस समझ गए थे, स्टिल दे वर करेक्टिंग हर। लेकिन उन्होंने उस व्लॉग में कुछ और चीज़ें भी शेयर करी, जैसे कि वो अपनी बेटी को जो टॉप फीड दे रही हैं, बॉटल फीड दे रही हैं, उससे रिलेटेड, उसको लेकर भी कमेंट सेक्शन में लोगों ने उन्हें बहुत सुझाव दिए हैं कि आप ऐसा कर सकती हो। जैसे कि प्रीति ने अपने ब्लॉग में बताया कि वो अभी अपनी बेटी को ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको ऐसा हुआ ही नहीं, लेकिन उनके जो आस पड़ोस में, चाहे उनकी कज़न है या जो लोगों को वो देख रही हैं, तो वो भी ऐसा देख रहे हैं कि उनके बच्चे भी बॉटल फीड पे, टॉप फीड पे ही हैं, तो उनको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो रहा है। लेकिन यस, मेरा भी यही पर्सनल सजेशन रहेगा कि जैसे कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के बराबर होता है, तो वो ज़रूर होना चाहिए। एंड आप एकदम प्रॉपर खाना पीना अच्छे से करो, दलिया एंड ऑल खाओ। कमेंट सेक्शन में भी लोग आपको बहुत सुझाव दे रहे हैं, एटलीस्ट अपनी तरफ से पूरा कोशिश करो। एंड आई एम श्योर कि प्रीति कर भी रहे होंगे, क्योंकि कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी भाई कि उनका बच्चा, जो माँ का दूध अमृत कहा गया है, वो उनके बच्चे को ना मिले। तो आई एम श्योर कि वो भी अपना एफर्ट, अपनी कोशिश कर भी रही होंगी। थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन यस, अगर मतलब एक माँ चाह लेना तो वो हो जाएगा। एंड यस, मैं मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी, मतलब मेरी प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी, तो मेरे को भी इस सिचुएशन से जाना पड़ा था, लेकिन वो जब एक माँ चाहती है तो वो हो जाता है। इसलिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो मैं यही कहूँगी, अच्छे से खाओ पियो और डॉक्टर से कंसल्ट करो, और ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा टाइम के बाद हो सकता है प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग ही बच्चों को होना चाहिए। देखो, मेरा तो यही मानना है, और एटलीस्ट शुरुआत के 6 महीने तक। देखो, अब कोई ऐसा रेयर ऑफ द रेयरस्ट कंडीशन होता है जहाँ कि बच्चे को टॉप फीड या बॉटल फीड भी कराना पड़ता है, पर वो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं ही करा सकते, लेकिन एटलीस्ट अपना 100% देना चाहिए। तो खैर, बहुत अच्छे मोमेंट्स वहाँ व्लॉग में शेयर किए थे, जब उनकी
बेटी फर्स्ट मंथ का केक काट रही थी, प्रीति वहाँ पे कह भी रही थी कि पहले मुझे लगता था अरे लोग कैसे कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं। तो एक माँ बनने के बाद ना एक लेडी में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। वो हर चीज़ें, वो नई नई चीज़ें सीखने लगती है, नई नई चीज़ें करने लगती है। जो चीज़ें पहले लगता है अरे कितना वियर्ड है, कैसा है, लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे उन्हें अच्छी लगने लगती है बच्चों से रिलेटेड। तो ये होता है। और बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा व्लॉग रहा जिस तरह से प्रीति की बेटी को उसके दादा दादी ने, उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके बाबा ने केक कट करवाया। तो अच्छा लगा वो चीज़ देखकर, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा व्लॉग रहा। एंड यस, आज खुशमित के चैनल पे भी मैंने एक वीडियो देखा। देखो अभी पिछले दिनों वो गोवा गई थी, वहाँ से उनके बहुत सारे व्लॉग्स, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे रील्स हमें देखने को मिले। लेकिन आने के बाद एकदम से थंबनेल आता है कि मैं इतनी परेशान क्यों और मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो भाई क्या है परेशानी, क्या परेशानी है? जिस तरीके से टाइटल में वो मेरा ससुराल और ये सारी चीज़ें लिखी गई थी, वो ऑडियंस के लिए थोड़ा सा वो क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रही थी कि अभी तो सब कुछ इतना अच्छा था, एकदम से गोवा से आने के बाद, घूम के आने के बाद। भाई देखो, मैं मेरी बात तो कहूँगी कि मेरा एकदम से ध्यान वो टाइटल पे गया। मुझे लगा अभी तो सब कुछ अच्छा था और एकदम से आने के बाद ये क्या हो गया। बट हाँ, जब मैंने अंदर वीडियो देखा तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। वो जस्ट एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर रही थी कि सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है ना। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी है। और ये चीज़ सही रहती है भाई। हमेशा देखो दूसरे की थाली में सबको घी नज़र आता है, लेकिन बात वही है ना कि हर किसी की एक अपनी स्टोरी होती है, एक अपना बैटल होता है। हर चीज़ हर कोई शो नहीं करता है, लेकिन अंदर ही अंदर ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो खुश दिख रहा है वो खुश है ही। हर किसी की लाइफ में छोटी बड़ी कोई परेशानियां होती है। तो इसीलिए आज जो खुशमित की तरफ से ये हमें वीडियो देखने को मिला कि वो अपनी चीज़ें शेयर कर रही थी कि पहले उनके मन में भी ऐसा कंपैरिजन था, क्योंकि उनके जो मायके की फैमिली रही है, इवन जो उनके सिस्टर के इन लॉज रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे रिलेटिव्स, बहुत सारा आना जाना सब कुछ है। लेकिन यहाँ ससुराल में उनके साथ ऐसा नहीं है, मतलब इतने रिलेटिव्स नहीं हैं, एक दो हैं, उनसे भी इतना ज़्यादा मिलना जुलना आना जाना नहीं हो पाता है। लेकिन उनके हस्बैंड, उनको घूमने उमने का शौक है, मतलब वो सपोर्टिव हैं इन सब चीज़ों में। तो देखो यही होता है ना, आपके पास में दोनों चीज़ें होती है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपके पास में दोनों चीज़ें होती हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या देखना चाहते हो और आप कैसे रहना चाहते हो। ये डिपेंड टोटली आप पे करता है। हर किसी की लाइफ में भाई, आजकल छोटे छोटे बच्चे, उनके भी दिमाग में इतनी चीज़ें चलने लगी है, भाई ये करना है, ऐसा करना है, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कोई ना कोई एक टेंशन, एक स्ट्रेस कह लो, हर किसी की लाइफ में होती है। लेकिन आप चीज़ों को कैसे देख रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे हैंडल करते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो। तो खैर, अगर आप अपनी लाइफ से, अपनी चीज़ों से संतुष्ट हो, तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी ऐसा लगेगा कि अरे मेरे पास ये नहीं है, ऐसा होना चाहिए। देखो जो है अपने पास, उसमें संतुष्ट रहो। ये भाई, ये मेरा ओपिनियन है। और जो भी है, जितना भी मिला है, जो भी लाइफस्टाइल आप जी रहे हो, चाहे फैमिली, चाहे रिलेटिव, चाहे जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए हमेशा भगवान को थैंक यू बोलो, हमेशा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनकी ये ड्रीम लाइफ है ना। तो देखो, लाइफ में ग्रो करने की कोशिश करो हर एस्पेक्ट में, कि नहीं यहाँ से भी ग्रो करना चाहिए। रिलेशन हो गया, चाहे फाइनेंशियल हो गया, चाहे मतलब हर एक तरह से, हर एक मैनर में आपको ग्रो करने का एक वो इच्छा होना चाहिए। लाइफ में ड्रिवन आप होने चाहिए, पर कंटेंटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। आपको लाइफ में संतुष्ट भी होना चाहिए। जो है उसके लिए अपना ग्रैटिट्यूड भी यूनिवर्स को, भगवान को ज़रूर एक्सप्रेस करो। तो खैर, ये मेरा कहना है। और टाइटल में जो ऐसा लिखा था मेरा ससुराल, तो भाई मुझे वो चीज़ देख के थोड़ा ऐसा लगा कि जो वीडियो में है वो टाइटल से इतना रिजेंबल नहीं कर रहा है। और टाइटल देख के लोगों को ऐसा लग रहा है भाई अब क्या हो गया ससुराल में, मुझे लगा था। सो दिस इज़ माय ओपिनियन। एंड यस, प्रोडक्ट रिवील, प्रोडक्ट रिवील। देखो भाई, जेठानी जिनका कि अभी एनिवर्सरी भी आने वाली है, उनके व्यूअर्स ने उनको सजेस्ट किया कि आप रोज़ एक रील या फिर कुछ अपनी पुरानी यादें आप शेयर करो, और वो कर भी रही हैं, जो उनके ऑडियंस पसंद भी कर रहे हैं। एक रील उन्होंने डाला था जिसपे कि कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट करे हैं कि भाई
कहाँ गए वो लोग, बुरी नज़र वाले, तेरा मुंह काला, लोग ऐसा कहते थे कि मतलब जो भी है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को लेकर। तो भाई देखो, ये जो चीज़ें हुई थी ना, ये सालों पहले हुई थी, लेकिन आज कोई अपने अगर अच्छे मोमेंट्स यहाँ अपने ही ऑडियंस के कहने पे शेयर कर रहा है तो उस चीज़ को अच्छी तरह से अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके इस मोमेंट को और स्पेशल बनाना चाहिए, ना कि पिछले कंट्रोवर्सी के टाइम पे सालों पहले कही गई बातों को लेकर और अब उस चीज़ को प्रूफ करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि देखो, ऐसे अगर प्रूफ करने पे आओ ना तो फिर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। इसीलिए जो बीत गई सो बात गई। जब सारी चीज़ें छोड़कर, जिनके बीच में कंट्रोवर्सी हुई, जो चीज़ें सामने आई, वो सब कुछ भूल कर सब लोग जब एक साथ अपने हर चीज़ में खुशी खुशी, मतलब एक प्रॉपर हैप्पी फैमिली बॉन्डिंग हमें देखने को मिल रही है, तो उसको अप्रिशिएट करो। जो ऑडियंस की डिमांड थी, एक अच्छे व्लॉगर होने के नाते अगर जेठानी वो चीज़ शेयर कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करो, उसको रिस्पेक्ट करो। वो सारी चीजें, पुरानी चीजें अभी लेकर आनी और उसको प्रूफ करने की कोशिश करना या उसको सही गलत का अब उस चीज पे लेके जजमेंट पास करना मुझे नहीं सही लगता है भाई। तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो ये कमेंट सेक्शन में जो कुछ ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे भी अगर पिछले टाइम की या कंट्रोवर्सी की बातें लेकर आ रहे हैं, वो चीज प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। क्योंकि ऐसे प्रूफ करने से देखो कुछ प्रूफ होगा नहीं, और अगर प्रूफ करने पे आ गए तो फिर बहुत सारी चीजें प्रूफ करते ही रह जाएंगे, है ना, वो पुरानी बातों में ही उलझे रह जाएंगे। तो इसलिए उन सबको छोड़ो, आगे बढ़ो, जो अच्छी चीजें हैं उनको अप्रिशिएट करो। जिस तरीके से व्लॉगर अपने ऑडियंस के दिए हुए सजेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर उस तरीके से अपने रील्स या फिर वीडियोस ला रहे हैं, उसके लिए उनको अप्रिशिएट करो। पॉजिटिव रहो भाई, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव कमेंट करो, पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को देखो। दिस इज जस्ट माय सजेशन, क्योंकि मैं भाई नेगेटिविटी में बिलीव करती नहीं हूँ। और अब बात कर लेते हैं भाई फैक्ट्री, प्रोडक्शन हाउस, स्मॉल प्रोडक्शन हाउस, कंपनी, बिजनेस, कुछ भी आप कह लीजिए। देखो, बिजनेस क्या होने वाला है, फैक्ट्री होने वाली है। फैक्ट्री पे कौन सी मशीनें हैं, फैक्ट्री की मशीनों की पूजा कब हुई, किसने की, कैसे की, किस लिए की, सब कुछ सामने आ गया है, सब कुछ सामने आ गया है। और ऑडियंस जो है वो अपना दिल थाम के इंतजार कर रही है, कमेंट सेक्शन में बस एक अपना अंदाजा लगा रही है कि क्या प्रोडक्ट हो सकता है, क्या बनने वाला है इस फैक्ट्री में। कोई कह रहा है मेकअप प्रोडक्ट, कोई कह रहा है कि धूप अगरबत्ती, कोई कह रहा है पूजा सामग्री, हवन की चीज़ें। पता नहीं भाई ऑडियंस का ये अंदाज़ा लगाना कब ख़त्म होगा और आखिर प्रोडक्ट रिवील कब होगा। हालांकि कुछ लोगों ने देखो इसको लेकर कमेंट सेक्शन में कहा भी है कि एकता कपूर के सीरियल जैसा होने लगा है। इस पर जेठानी का रिप्लाई भी आया है जो कह रही है सीरियल देखने में मज़ा आता है। लोगों का क्या है, फिर लोग उस पर भी रिप्लाई दे रहे हैं नहीं बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, हम स्किप कर देते हैं। तो देखो, मेरे ख्याल से भाई अब जेठानी को इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोग अज्यूम कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं और सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के प्रोडक्ट रिवील कर देना चाहिए। दिस इज जस्ट माई सजेशन। बाकी जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने चैनल का, अपने कॉन्टेंट का सब मालिक हैं, तो जैसे जिनकी इच्छा। क्योंकि कुछ कॉमेंट सेक्शन में ऐसे भी कॉमेंट पड़े हुए हैं जो कि कह रहे हैं कि पब्लिक प्रेशर में मत आओ, यही टाइम है चैनल ग्रो करने का, सस्पेंस क्रिएट करके रखो। और ऐसी चीज़ों पे जेठानी थैंक यू भी कह रही है, तो पता नहीं वहाँ से प्रोडक्ट रिवील कब होगा। लेकिन कुछ लोग जो है वो ये भी कह रहे हैं कि क्यों जनता पागल बना रहे हो, एकता कपूर का सीरियल है क्या। तो ये सारी चीज़ें चल रहा है। और पिछले व्लॉग में हमने देखा था कि फैक्ट्री पे जो मशीनें हैं उनको देखने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए सास ससुर वहाँ पहुँचे थे। हालांकि वो भी अभी प्रेजेंट टाइम का वीडियो नहीं है, वो पुराना ही वीडियो है। तो वहाँ पे सास ससुर पहुँचे थे और जो एक प्राउड था, एक माता पिता के चेहरे पे, एक सास ससुर के चेहरे पे, कि हाँ हमारे बेटे और हमारे बहू ने अपनी लाइफ में आगे ग्रो करने का डिसीजन लिया है और वो इस तरीके यूट्यूब के अलावा भी अब अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, मतलब कुछ एक बिजनेस, कुछ फैक्ट्री अपना स्टार्ट कर रहे हैं। वो पेरेंट्स के चेहरे पे दिख रहा था, वो इमोशंस भी दिखे, चाहे वो ससुर जी के चेहरे पे हो, चाहे वो सासू माँ के चेहरे पे हो, वो इमोशंस भी दिखे, वो प्राउड भी दिखा। और इसके लिए भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो, और बहुत अप्रिशिएट किया इस बॉन्ड को। और पेरेंट्स के लिए जो रिस्पेक्ट है उस चीज़ को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। अच्छा, मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने ना मोस्ट
मोस्टली मतलब कभी भी ऐसे देखा है ना, खास करके सासू माँ को लेकर, तो हमेशा मतलब मेजॉरिटी ऑफ टाइम मैंने ऐसे ही कमेंट्स देखा है कि ये भेदभाव करती है, एक की वीडियो में हंसती है, एक की वीडियो में नहीं हंसती है। कितनी बार तो मैंने मतलब लास्ट अगर तीज वाले वीडियोस को देखे तो उसमें तो ऐसे तक कमेंट्स है, देखो छोटी बहू को पहले फ्रूट्स दिए, बड़ी बहू को बाद में दिए। मतलब लोग पता नहीं कितनी नफरत भरी होती है उनके अंदर, जो कि कमेंट सेक्शन में नफरत का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन लोगों ने बहुत बार मतलब नेगेटिविटी से भी परे हट के कॉमेंट्स किए हैं सासू माँ के लिए। लेकिन एक कॉमेंट मैंने आज देखा और जिसपे कि जेठानी ने रिप्लाई भी किया था, तो वो कमेंट से जानने को मिल रहा है, और जिन जिन लोगों ने भी वो कमेंट पढ़ा होगा उन्हें ये चीज़ पता चली होगी कि यही सासू माँ, यही माँ है जिसने एक बेटे के लिए पूजा रखी थी, जिसने एक बेटे के लिए कोसी भरना छठ में शुरू किया जबकि उनकी नौकरी चली गई थी। कमेंट कुछ इसी वे में, बहुत लंबा सा एक कमेंट है जहाँ ये लिखा गया है कि उनकी माँ ने लक्ष्मी पूजा करना शुरू किया क्योंकि बेटे की नौकरी चली गई थी। वो एक तड़प थी उनके अंदर की कैसे भी मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। और आज जो सासू माँ के रोने का कारण है, जो सासू माँ के आंसू का कारण है, वो कहीं ना कहीं वो प्राउड है कि जिस नौकरी के लिए इतनी मन्नतें मांगी, वो नौकरी आज अपनी मर्जी से हंसी खुशी छोड़ के अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। तो ये कमेंट जो था, इस पे जेठानी का भी रिप्लाई आया है कि ये कमेंट पढ़ के मैं आंसू रोक नहीं पाई और मैं बहुत रोई हूँ ऐसा करके। तो देखो, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है ना कि यहाँ पे जेठानी के कमेंट सेक्शन में बहुत बार बहुत मतलब गए से गए बीते गुजरे कमेंट किए गए हैं सासू माँ के लिए नेगेटिव वे में। लेकिन आज जो कमेंट पढ़ा ना मैंने आज से पहले इस तरीके से एक सास का प्यार एक्सप्रेस करते हुए, इस तरीके से एक माँ की ममता एक्सप्रेस करते हुए जेठानी के कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं देखा है कि लोग इस तरीके से मतलब सासू माँ ने जो किया है अपने बेटे के लिए, अपनी बहू के लिए, उसको एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। लेकिन यस, नेगेटिव कमेंट बहुत बार देखे हैं, तो ये देख के मुझे अच्छा लगा। और ये जिन्होंने भी जो ये कमेंट किया है उनकी समझदारी भी मुझे दिखी कि जब फैमिली में वो प्यार, वो बॉन्डिंग दिख रहा है, एक माता पिता के आंखों में वो प्राउड, वो खुशी के आंसू दिख रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्रेस किया। और ऐसे कमेंट से बहुत सारे लोगों को शायद बताना चाहा कि भाई इनकी माँ ने, इनकी सास ने ये भी किया है। देखो, मेरा हमेशा से ये बिलीफ रहा है, मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि एक माँ कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं कर सकती, एक सास अपनी बहुओं में भेदभाव नहीं कर सकती। देखो, लेकिन ये मेरी सोच है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में, अपने आस पड़ोस में, मतलब जहाँ मैं पली बड़ी हूँ, मैंने हमेशा ऐसे ही देखा है। मेरे घर का, मेरे रिलेटिव का, मेरे रिलेशन में मैंने यही माहौल देखा है भाई। मेरे आस पड़ोस में मैंने कभी नहीं देखा कि नहीं एक माँ अपने बच्चों में भेदभाव कर रही है या फिर एक सास अपनी बहुओं में भेदभाव कर रही है। तो मैं चीज़ों को ना उस तरीके से देखती हूँ। और यहाँ व्लॉग पे तो व्लॉगर्स हमें दिखते हैं, देखो दोनों अपनी माँ के लिए कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं व्लॉग्स के थ्रू, वो हमें भी दिखता है। और हम जो बातें करते हैं व्लॉग देख के ही करते हैं। लेकिन एक माँ ने, एक सास ने अपने बेटे की नौकरी के लिए मन्नतें मांगी है, छठ में कोसी बढ़ना शुरू किया है, ये चीज़ें क्या प्यार नहीं है? लेकिन शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कि बस मुंह उठा के और ऐसा बोल देते हैं कि सास जो है वो भेदभाव करती है, सास जो है वो एक बेटे को, एक बहू को कर रही है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। खैर, जो चीज़ें थी अब हम इंतज़ार करेंगे भाई प्रोडक्ट रिवील का। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक तो नहीं हुआ है प्रोडक्ट रिवील। देखो कभी भी, किसी भी पल, किसी भी क्षण हो सकता है, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है ना। क्या पता जब टाइम मिले तब रिकॉर्ड हो जाए वीडियो और तब प्रोडक्ट रिवील हो जाए। फिर कॉमेंट सेक्शन में चलेगा, देखो मैंने ऐसा कहा था, ये है, अरे मैंने ये कहा था, प्रोडक्ट तो ये निकला। पता नहीं क्या होगा, जब होगा तब देखेंगे। फिलहाल के लिए भाई बस इंतज़ार करते हैं और वीडियो में आगे बात करेंगे अब हम निक्की का एक शॉट देखा था मैंने, जहां उन्होंने अपने बालकनी में खड़े होके एक बहुत ही सूदिंग से, जो आजकल बहुत ही एक ट्रेंडिंग ट्रैक है, उस पर एक रील बनाया था। और उस रील पे बहुत सारे कमेंट्स आए। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि भाई ऐसे किस चीज़ की कमी है, सब कुछ मिल गया है और सब कुछ इतना अच्छा मिला है इसलिए ऐसे इतरा रही है, या फिर ये पागल बना रही है। किसी ने ये कहा है कि भाई और क्या चाहिए। लेकिन देखो भाई, हमको जो चीज़ दिखता है, मतलब
एक लड़की है, वो बहुत कम एज में उसकी शादी हुई, बहुत कम एज में उसने एक बहुत ही डिफरेंट करियर ऑप्शन चूज़ किया, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, उसके बाद फिर धीरे धीरे अपनी लाइफ में ग्रो किया, अपनी दोनों फैमिली, मायके ससुराल के फैमिली को देखते हुए, समझते हुए, संभालते हुए, अपने बच्चे को संभालते हुए, अपने हस्बैंड को देखते हुए, सबका मान सम्मान इज्जत सब कुछ साथ साथ बढ़ाते हुए फिर वो अपने लाइफ में ग्रो कर रही है। और अब यूट्यूब के साथ साथ इतने सारे लोगों का परिवार इन सब के साथ साथ अब आगे बढ़ रही है, बिजनेस भी कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जब इंसान अगर कभी थका होता है या फिर इंसान कभी कुछ चीज़ें उसके मन में होती है किसी भी रिलेशन को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो थोड़ा सा ना इंसान ऐसे लोनली सा फील करता है। आई एम श्योर कि बहुत सारे ऑडियंस ने ये कभी ना कभी ज़रूर किया होगा। लेकिन अगर क्योंकि निक्की व्लॉगर है, वो अगर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही है यहाँ सोशल मीडिया पे, तो देखो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग उसकी इस फीलिंग को समझेंगे ही। लेकिन यस, जो जेन्युइन उनके व्यूअर्स हैं, उनके सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि निक्की को समझते भी हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, वो लोग शायद समझे भी और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी किए। एक कमेंट मैंने देखा था जिसने कहा था कि यस, इंसान जब थोड़ा परेशान होता है या थका होता है तो ऐसा कुछ फील करता है, तो निक्की ने इस कमेंट को लाइक भी किया था। तो देखो, जैसे कि पिछले दिनों हम वीडियोस में देखते आ रहे हैं कि उन्हें इतना टाइम नहीं मिल रहा है, वो थोड़ा सा थक जाती हैं हर एक चीज़ को लेकर, और कुछ डिसीजंस भी उन्होंने लिए हैं, जैसे अब वो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगी एंड ऑल। तो एक हर चीज़ को अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ करो तो हर चीज़ के लिए टाइम निकल जाता है और चीज़ें ट्रैक पे चलती हैं। लेकिन कभी कभी चीज़ें हौच पौच हो जाती है, तो उसमें अगर इंसान ऐसा लोनली या फिर थोड़ा सा ऐसा शांत अगर महसूस भी करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। एक टाइम होता है हर चीज़ का, और इमोशंस होते किस लिए हैं? एक्सप्रेस करने के लिए। उन्होंने अपनी ऑडियंस को या फिर अपनी फीलिंग्स को यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक्सप्रेस करना सही समझा, इसलिए उन्होंने करा। उस पर जिस तरह से लोगों की सोच है, लोगों ने उस तरीके से अपना ओपिनियन दिया। तो खैर यही था जो चीज़ें मैंने देखी है आज भी। हालांकि वीडियोस आ चुके हैं, व्लॉग्स आ चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं है गाइज, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, कुछ और मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे, तो उससे अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं व्लॉग्स देख लेती हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड कर लेती हूँ, नहीं तो भाई कोई बात नहीं है। आई होप मेरी ऑडियंस इस चीज़ को समझेगी। बट यस, बहुत जल्दी देखती हूँ मैं चीज़ों से फ्री होके डेली टाइम पे वीडियोस लाना शुरू करूँगी। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए दिस इज़ मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना गाइज। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो शायद, तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। विद दिस इज़ मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।